प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर आज छायावाद प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। कल के वीडियो में हमने 35 प्रश्न छायावाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे हम चर्चा किए थे। आइए आज हम आगे की श्रृंखला देखते हैं। पहला प्रश्न है, निराला की पहली कविता। तो निराला की पहली कविता क्या है? जूही की कली। यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी आता है कि मुक्त छंद की पहली रचना क्या है? तो मुक्त छंद की पहली रचना जूही की कली। क्या है? जूही की कली। जूही की कली का प्रकाशन मतवाला पत्रिका में हुआ था। फिर एक प्रश्न और पूछता है, जूही की कली को किस आलोचक ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जूही की कली कविता को जो है वापस कर दिए और इसे सरस्वती में प्रकाशित नहीं किए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की विरोधी पत्रिका। छायावाद की विरोधी पत्रिका क्या है? कौन है? तो छायावाद की विरोधी पत्रिका सुधा पत्रिका थी। अगला प्रश्न, छायावाद की समर्थित पत्रिका कौन थी? तो छायावाद की समर्थित पत्रिका जागरण पत्रिका थी। यानी छायावाद का विरोध सुधा पत्रिका करती थी और छायावाद का समर्थन जागरण पत्रिका करती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉस्को डायलॉग तथा गर्म पकौड़ी किसकी कविताएं हैं? तो मॉस्को डायलॉग तथा गर्म पकौड़ी निराला की कविताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म कहाँ हुआ? तो महिषादल बंगाल राज्य में निराला का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला का प्रबंध काव्य है। निराला का प्रबंध काव्य है। तो निराला का प्रबंध काव्य है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, निराला का पहला काव्य संग्रह। निराला का पहला काव्य संग्रह कौन है? तो निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका नाम से 1923 ईस्वी में यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? निराला की अंतिम काव्य संग्रह। निराला का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला का अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली। निराला का
अंतिम काव्य संग्रह, अंतिम काव्य संग्रह क्या है? सांध्य, सांध्य काकली, सांध्य काकली। अगला प्रश्न है, चित्राधार किसका काव्य संग्रह है? चित्राधार तथा कानन कुसुम काव्य संग्रह किसका है? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, पंत की लंबी कविता कौन है? तो पंत की लंबी कविता परिवर्तन कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौका विहार, नौका विहार तथा मौन निमंत्रण, मौन निमंत्रण कविताएं किसकी हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं, नौका विहार तथा मौन निमंत्रण। अगला प्रश्न है, पंत की किस कृति को लोक जीवन का महाकाव्य कहा गया? लोक जीवन का महाकाव्य। तो पंत के लोकायतन को क्या कहा जाता है? लोक जीवन का महाकाव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा गया? किसे आधुनिक युग की मीरा कहा गया? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अणिमा, अणिमा तथा नए पत्ते, अणिमा तथा नए पत्ते काव्य संग्रह किसने लिखा? तो निराला जी ने लिखा। अणिमा तथा नए पत्ते काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न। हमारा 16वां प्रश्न है, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की प्याली, अरे विश्व वन की प्याली पक्त के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस छायावादी कवि को झारखंडी कहा गया? झारखंडी कहा गया। तो जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया? झारखंडी। 18वां प्रश्न देखते हैं, किसे सुघनी साहू जी परिवार का कहा जाता है? सुघनी साहू जी परिवार का कहा जाता है? तो
जयशंकर प्रसाद के परिवार का मुख्य काम था सुघनी, जर्दा और तंबाकू का व्यापार करना, इसलिए इन्हें सुघनी साहू जी परिवार से माना जाता है। प्रिय छात्रों, छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इन प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी किस पत्रिका की संपादक रहीं? किस पत्रिका की संपादक रहीं? तो महादेवी वर्मा चाँद पत्रिका निकालती थी। कौन सी पत्रिका? चाँद पत्रिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ रचना किसकी है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की नारी विमर्श परक ग्रंथ है। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। अमृत और विष, अमृत और विष काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? काव्य संग्रह, एक अमृत और विष उपन्यास है अमृतलाल नागर का, लेकिन ये अमृत और विष काव्य है तो किसका है? उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन। ये रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे मांसलवादी कवि कहा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसे मांसलवादी कवि कहा गया? तो किसे मांसलवादी कवि कहा गया? तो रामेश्वर शुक्ल, अंचल को क्या कहा गया? मांसलवादी कवि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समन्वय तथा रंगीला पत्रिका के संपादक कौन थे? पत्रिका के संपादक निराला जी थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम किसकी रचना है? तो हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न। रश्मिरथी तथा कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि का सम्मान भी दिया गया था। पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं और दूसरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशुद्ध छायावादी कवि कौन है? तो विशुद्ध छायावादी कवि प्रसाद, पंत, निराला,
तथा महादेवी वर्मा आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम पथिक किसकी कविता है? तो प्रेम पथिक कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। आइए हम 29वां प्रश्न देखते हैं, किसे पर्वत पुत्र कहा गया? किसे पर्वत पुत्र कहा गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा गया? पर्वत पुत्र। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं, बीन हूं मैं ही तुम्हारी रागिनी हूं, पक्त के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। जूनियर शिक्षक भर्ती का जो लेवल होगा वो टीईटी से यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से थोड़ा ऊपर, और इंटर कॉलेज में जो टीजीटी की भर्ती होती है उससे थोड़ा कम, यानी मिला जुला करके मध्यम वर्ग का ही पेपर बनेगा। तो आप लोग इससे ज़्यादा कुछ मत ध्यान दीजिएगा। छायावाद में लगभग हम 60 से 65 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दे चुके, और यहाँ से 2-4 प्रश्न छायावाद से बनते हैं। तो अब हम अगला वीडियो कल हम प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।